के सीनियर रहनुमा और सेंटर इरफान सदीकी इंतकाल कर गए। सेंटर इरफान सदीकी सांस की तकलीफ के बाद निजी अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में जेर इलाज थे। सेंटर इरफान सदीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर भी थे। सेनेट में 27वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर, हिमायत में 64 वोट पड़े, मुखालिफत में कोई वोट ना आया। अपोजिशन के 3 अरकान का भी तरमीम के हक में वोट। सेनेटर अरकान ने 27वीं तरमीम के हक या मुखालिफत में लॉबीज में जाकर वोट दिया। इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, आईनी तरमीम की मुखालिफत, बिल की कॉपियां फाड़ दी, चेयरमैन सेनेट के डायस के सामने एहतजाज, तहरीक इंसाफ का वाकआउट। आईनी तरमीम के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ओहदा रवां साल 27 नवंबर से खत्म समझा जाएगा। आर्मी चीफ को चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा भी दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम, सुमोटो इख्तियारात खत्म। विफाकी आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर लागू होंगे। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और 4 सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। जजों का तबादला जुडिशल कमीशन करेगा। सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना, फौजदारी मुकदमा चलेगा, न गिरफ्तारी होगी। सत्ताईसवीं तरमीम में आर्मी चीफ को तमाम मुसल्लह अफवाज का सरबराह बना दिया गया। आर्टिकल 243 में तरमीम के मुताबिक सदर आर्मी चीफ का तकर्रर करेंगे, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ओहदा रवां साल 27 नवंबर से खत्म समझा जाएगा। मुसल्लह अफवाज में तीनों सर्विसेज चीफ्स के अलावा एक नया ओहदा भी कायम किया गया है। आर्मी चीफ की सिफारिश पर वज़ीर आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रर करेगा। फील्ड मार्शल का ओहदा खत्म करने के लिए आर्टिकल 47 के तहत पार्लियामेंट में मुआखजे की कार्रवाई करना होगी। सदर मुमलिकत को आइन में आर्टिकल 248 के तहत दिया गया तहफ़्फ़ुज़ फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ फ्लीट को भी हासिल होगा। कमांड की मुद्दत खत्म होने पर वफाकी हुकूमत फील्ड मार्शल की जिम्मेदारियों और ड्यूटी का तयन करेगी। 27वीं तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम, सुमोटो इख्तियारात खत्म। वफाकी आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर लागू होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी अदालत पर लागू नहीं होंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। आईनी अदालत को आईनी तशरीह और बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक मुकदमात का दायरा इख्तियार भी होगा। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर अरकान होंगे। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और 4 सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। सदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से वज़ीर आज़म की एडवाइस पर वफाकी आईनी कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस तकर्रर करेगा। वफाकी आईनी अदालत के पहले जजेस का तकर्रर सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चीफ जस्टिस फेडरल आईनी कोर्ट से मुशावरत से करेगा। सत्ताईसवीं तरमीम में जजेस तबादले की शिक में तरमीम, हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के जरिए होगी। जुडिशल कमीशन में दोनों मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रुकन होंगे। ट्रांसफर से इनकार पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास रेफरेंस फाइल होगा। जज को इनकार की वजूहात बताने का मौका दिया जाएगा। इससे कबल जज की रजामंदी शर्त को खत्म किया गया था। इनकार पर मुलाजमत से फारिग तस्वुर करने की शर्त लगाई गई थी। हुकूमती बेंचेस के अलावा अपोजिशन के 3 अरकान का भी 27वीं तरमीम के हक में वोट। PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, JUI के सेनेटर अहमद खान और आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान ने हक में वोट दिया। PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल MWM और JUI फे ने तरमीम की मुखालफत की। नेशनल पार्टी के वाहिद सेनेटर जान मोहम्मद बलीदी इजलास की कार्रवाई से गैर हाजिर रहे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने हक रायदही में हिस्सा नहीं लिया। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी अदालत के बायस इजलास में शरीक न हो सके। वोट देने के बाद PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो सेनेट से मुस्तफ़ी। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मैंने वोट पाक फौज और फील्ड मार्शल के हक में दिया। JUI के एक्शन, सेनेटर अहमद खान को पार्टी से फारिग कर दिया। फौरी सीट छोड़ने का हुक्म। सेनेटर कामरान मुर्जा ने कहा, जहां की मट्टी थी उधर ही लग गई, किसी की शक्ल से मालूम नहीं होता कौन कैसा है। 27वीं तरमीम की मंजूरी पर तमाम सेनेटर्स को मुबारकबाद पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा मिसाक़ जमहूरियत में आईनी अदालत का क़याम शामिल था। मिसाक़ जमहूरियत पर नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए थे। बानी PTI फजलुर रहमान समेत तमाम रहनुमाओं ने दस्तखत किए। मिसाक़ जमहूरियत के तहत 2006 से आईनी अदालत के क़याम की कोशिश की गई। आईनी अदालत नागुज़ीर थी ताकि आइन से मुतल्लिक़ केसेस अलग किए जा सकें।
आईनी अदालत की दूसरी अदालतों से अलहदगी बड़ी पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। दुनिया के कई ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं। 18वीं तरमीम के वक्त 2 तजावीज़ थी कि हज़ारा पख्तूनख्वा या खैबर पख्तूनख्वा नाम दिया जाए। दोनों तजावीज़ ANP को दी गई। फिर सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा तजवीज़ हुआ। सूबे के नाम की तब्दीली पर मज़ीद मुशावरत होगी। अपोजिशन का सेनेट के बाद कौमी असम्बली इजलास में भी वोटिंग के बाइकआउट का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान की रूह के मुनाफी है। गैर आईनी अमल में शरीक होना इनकी बालादस्ती से इनहराफ है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा मौजूदा हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा नहीं, आईनी तरमीम की मंजूरी गैर आईनी है। उन्होंने पाकिस्तान के सदर को इस्तिस्ना दे दिया। वो कत्ल करे लूटे, इसको हर चीज़ से इस्तिस्ना हासिल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग भी अंदर से शर्मिंदा हैं। हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, इनका मुकाबला करेंगे। असद कैसर ने कहा यह तो जंगल का कानून बन गया, हमारे पास एक ही रास्ता है, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे, हम इनका घेराव करेंगे, अवाम के पास जाएंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक किसी बहस और नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ कहते हैं आर्मी चीफ की मुद्दत का तयन कानून के मुताबिक हो चुका है, यह गैर ज़रूरी बहस है। फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ में फ़र्क क्या है, इसकी वजाहत आइन में मौजूद है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक किया जाएगा। आर्मी एक्ट में तरमीम पर वजारत दिफा काम कर रही है। कौन से मुकदमात आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, इसकी भी पूरी वजाहत कर दी है। सुमोटो को ख़त्म किया गया, कोर्ट पहले मुतमिन करेगी। तरमीम में अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया गया। कैदी है, नंबर उसका कोई 804 है और उसको आप रहा कराना चाहते हैं और मुकाबला कराते हैं आसिफ अली जरदारी से। आसिफ अली जरदारी से मुकाबला करने हैं तो 12 साल उसको अंदर रखो कि अगर ये लोग पर्सनल अटैक करेंगे, जातियात पर हमले करेंगे, अगर आप गालियां देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा। PTI फौज के बारे में भारत की जुबान बोल रही है। ये लोग मुल्क दुश्मन है। क्या सदर के पास एग्जेक्टिव पावर्स हैं? इनके पास पावर्स ही नहीं, फिर इन पर केस कैसे हो सकता है? आसिफ जरदारी से मुकाबला करना चाहते हो तो अपने लीडर को 12 साल जेल में रखो। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा PTI ने हम पर अटैक किया। इन्होंने तरमीम के बारे में पढ़ा होता तो इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल हरगिज़ न करते। आइन शिकनी तो इन लोगों ने की, हम तो आइन बनाने वाले हैं, आइन शिकन नहीं। आसिफ जरदारी के पास कोई ओहदा भी नहीं था तो इनको कितने साल जेल में रखा गया? कौन कौन सा मुकदमा इन पर नहीं बनाया गया? उन्होंने बहादुरी के साथ जेल काटी है। इनकी कैद तन्हाई थी, काश आज जेल से ऐसी बहादुरी की आवाज़ें आएँ। आपको अवाम पहचान चुके, अगर आप गालियाँ देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा। ताहयात किसी को अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन के रूह के खिलाफ है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा इस्लाम में कोई भी शख्स चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर हो, किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। ये इस्तिस्ना मुल्क के लिए नहायत शर्मनाक होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने मुफ्ती तकी उस्मानी का 27वीं तरमीम से मुतल्लिक मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए कहा मुफ्ती साहब ने तरमीम का मुकम्मल मुताला नहीं किया। मुल्क के आइनी सरबराह को इस्तिस्ना 1973 से हासिल है। हमने हमेशा मुशावरती अमल से आईनी तरमीम पास कराई। आईनी अदालत में तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कहा जब भी आईनी तरमीम आती हैं तो हर पार्टी की मुख्तलिफ ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन बातचीत और दरमियानी रास्ता ढूंढ कर आईनी तरमीम करना पड़ती है। हमारा मुतालबा रहा है कि मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी समझती है किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। सिंध हुकूमत काश्तकारों की बेहतरी के लिए इक़दाम उठा रही है। ज़रिए एमरजेंसी नाफिज करने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। हुकूमत को तरमीम मंजूर कराने में तहरीक इंसाफ ने मदद की। 27वीं तरमीम मंजूर हो गई, 28वीं तरमीम की तैयारी करें। सेंटर फैसल वोडा पार्लियामेंट में मिठाई की टोकरी ले आए। कहा आईनी तरमीम कौमी इत्तेफाक राय की अलामत है। जमहूरी निज़ाम के साथ मुल्की दिफा भी मजबूत होगा। PTI बातें बड़ी बड़ी करती है, काम कुछ नहीं करती। PTI के मुंह पर तमाचा है, इनकी असलियत खुलकर सामने आई है। PTI वाले लोगों को गुमराह करते हैं। किसी ने मुखालफत नहीं की, इसका मतलब तरमीम मुश्तरका तौर पर मंजूर हुई। कौमी असम्बली में यह बिल पानी से भी तेज़ी से मंजूर होगा। 27वीं आईनी तरमीम मुल्क और आइन के खिलाफ गद्दारी है।
पीटीआई के पार्लियामेंट लीडर सेनेटर अली जफर कहते हैं हम इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। जिसने भी जुर्म किया हो, चाहे सदर या गवर्नर, सजा होनी चाहिए। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं पा सकता। जुर्म किया है तो सजा भी मिलनी चाहिए। यही इस्लामी उसूल है और मजहब का कानून भी यही कहता है। आइन और इसकी रूह भी इसी बात की तायीद करती है। पीटीआई इस्तिस्ना के मामले पर अपने गिरबान में झांके वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा इस्तिस्ना पे एतराज़ है। हम तो सिर्फ आर्मी चीफ को इस्तिस्ना देने जा रहे हैं। बानी एंड कंपनी ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बाप बना लिया था। बाज़गश्त आज तक सुनाई दे रही है। लोअर धीर में कौमी क्रिकेटर नसीम शाह के घर पर फायरिंग से घर का मेन गेट, खिड़कियां और एक गाड़ी जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई। हमलावर फरार, पुलिस ने 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। अदलिया मुत्तहिद ना हुई तो इसकी आज़ादी और फैसले मुतासिर होंगे। जस्टिस मंसूर का 27वीं तरमीम पर चीफ जस्टिस को खत में कहा गया, बतौर अदलिया सरबराह फौरी एग्जीक्यूटिव से रब्ता करें। आईनी अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। आप इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, गार्डियन भी हैं। यह लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है। 26वीं यानी तरमीम के ज़रिए अल्तवा होते हुए नई तरमीम कैसे हो सकती है? आईनी अदालत बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अमेरिका, कनाडा, बरतानिया जैसे बड़े ममालिक में भी सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है। नई अदालत बनाने की बजाय पहले से मौजूद सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाया जाए। नेशनल साइबर क्राइम का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ मुकदमा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। वज़ीर आला पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी या हिफाजती जमानत लेंगे। मुकदमे में नामजद होने के बाद वज़ीर आला की गिरफ्तारी का खदशा है। साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी का पेशावर के थाना पुश्तखरा और ततारा का अचानक दौरा। वज़ीर आला ने हवालात में कैद मुलजिमान से मुलाकात की और इनके मसाइल दरियाफ्त किए। सुहेल अफरीदी ने कहा, हम अवामी लोग हैं, अवामी खिदमत सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक्शन। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक मुलजिम गिरफ्तार। गैंग बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर डार्क वेब और सोशल मीडिया पर शेयर करता था। मुलजिम आसिम को इंटरपोल के ताउन से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम 2008 से 2022 तक गैर कानूनी मवाद की तैयारी, फरोख्त और तकसीम में मुलविस रहा। तफ्तीश में अब तक 7 नाबालिग मुतासिरीन की शनाख्त की जा चुकी। ऑल पाकिस्तान नान भाई एसोसिएशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। आज हड़ताल की कॉल वापस ले ली। नान भाई एसोसिएशन रावलपिंडी के सदर शफीक कुरैशी का कहना है, मामला तय पा गए हैं। इंतजामिया की तरफ से सील किए गए तंदूर आज खोले जाएंगे। गिरफ्तार नान भाइयों की रिहाई की यकीन दहानी कराई गई है। नारान के सयाहती मकामात पर बर्फबारी, सफ़ेद चादर में लिपटे पहाड़ सुहाना मंजर पेश करने लगे। झील सैफुल मलूक के अतराफ पहाड़ों पर बर्फ की सफ़ेद चादर पर घुड़सवारी और बर्फ़ के गोले सयाहों की तवज्जो का मरकज़। जीप सवारी एडवेंचर का आगाज़ नारान, शोगरान और झील सैफुल मलूक पर सयाहों की आमद का सिलसिला।